जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ो का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, तो कैसे हराओगे? उसकी एक सरल युक्ति, आसान युक्ति, आसान क्रिया। जब मन उधेड़-बिन करता हो कि चलो वहां चलें, ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा आनंद लेंगे, तरह तरह की विकल्प दौड़ लगाता हो, तो साधकों को क्या करना चाहिए कि ये कमान है, इनको उतार करके रखे रहो, कहीं जाओ मत। उससे कहोगे अच्छा जाओ घूम आओ, तो मन वहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, तरह तरह के बात बात के संकल्प करेगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जब ये कमान नहीं जाएगी, ये चढ़ेगी नहीं, तो हार करके फिर आ जाएगा बात। तो जब ऐसा कभी हो तो बस शरीर को बस वही रखो। अगर कमान चढ़ गई तो तीर चला जाएगा, तब तो ये अपना काम कर लेगा। ये है कमान, इस बार चढ़ने न पाए। ये विवेक और विचार हमेशा रखना चाहिए कि जब ये बुरा बात करे तो बस इसको वही रखो, वही हार करके लौट आएगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद कहेगा अच्छा हम तुम्हारा साथ देंगे। जब ये साथ दे दे तो फट से अंतर्घात में बैठ करके और नाम के साथ जुड़ो। ये सुलभ और सरल, इतना तो विचार करना ही है। विचार करते रहोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। और इसको लेकर के भगे तो फिर यह है कि जो संकल्प कर गया वो तो तीर चल गया, वो तो छूट गया। अब तो मतलब कमान चढ़ी और तीर निकला बस, तो क्या करेगा? तब तो हाँ आप विवश हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। और सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो तो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तो बिल्कुल आसान है। उसमें कोई शक्ति, कोई ज्ञान, कोई सहारा उसको नहीं है। अगर शक्ति और ज्ञान सारा मिल जाए तब तो ये मन कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपनी चीज खो करके बैठी है, और इसी सूरत की शक्ति से ये सब मन, बुद्धि, चित्त, ये इंद्रियों की तरफ दौड़ करके अपना काम करते रहते हैं। और वो बेचारी क्या करें? अब उसी के लिए फरियाद करते, पुकार करते हैं कि मुझे दाद दे दीजिए, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया की दृष्टि कर दीजिए। हम भीख मांगते हैं, हमारा अंतःकरण साफ कर दीजिए। हर तरह से पुकार जब सूरत घाट पे बैठ के करती है तो पुकार मंजूर होती है, तो सफाई होती है। सब बनावटी नहीं, दीनता के साथ में, सच्चे भाव, सच्चे प्रेम से, जिसमें तड़प का अंग साथी साथ लगा हो, और दरवाजे में दोनों आंखों के बीचों बीच में अंतर्दृष्टि उलट करके प्रार्थना करो। क्योंकि अंतर की दृष्टि तो अलग है और बाहर की दृष्टि अलग है। बाहर की ये दो आंखें शरीर की, और अंदर की आंख है सूरत की। उससे जब प्रार्थना करोगे, अरे भाई इनसे कहो बोले नहीं, कोई आदमी आवाज मत निकालो, आवाज मत दो, इशारा करो।
तब जाकर के पुकार दरवाजे पर मंजूर होती है। और जो गुरु इधर से आते हैं और जाते हैं वो अपना काम करेंगे, इधर भी उधर भी जाते हैं। इधर तो रहते हैं, अगर इधर नहीं रहेंगे तो आपको जगाएंगे कैसे, ये बताएंगे कैसे कि ये क्या है और तुम किस में फंसे हुए हो, किस में उलझे हो और तुम क्या पकड़ रहे हो, तुमको कुछ मिलेगा, अंत में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो सब संसारी जितनी भी इंद्रियों के जो कुछ भी शौक है ये खाज है, इससे खुजली निश्चित होगी, तरह तरह की खुजली हो जाएगी। तो फिर आपके पास इसकी दवा नहीं है और बात यही होती है, इसमें फंस जाते हैं। मोह अपनी जगह तान ले जाएगा, क्रोध अपनी जगह ले जाएगा, अहंकार अपनी जगह ले जाएगा, ये सब अपनी अपनी जगह पर घसीट करके ले जाते हैं और फिर आप बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते और मिलेगा कुछ भी नहीं, सिवाय जिल्लत, सिवाय मुसीबत, आफत के और कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसको उतना ही करो जितनी की इंद्रियों को शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उतना ही काम करो। मतलब खा लिया आपने, आपने देख लिया, आपने सुन लिया, आपने कोई प्रेम से काम कर दिया, जो करते हो उसको करो, शरीर की अच्छा है। लेकिन अनर्गल जो अपने काम से अतिरिक्त है उसमें मिलेगा कुछ नहीं, उसमें फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल होगा, बहुत कठिन है। फिर जब पुकार करोगे तो वो तो बनावटी पुकार है, वो कुछ नहीं। कहते हैं ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो घाट पर बैठ के कि आपके वचनों का पालन कर लें, शब्द का पालन करें, जो आप कहें उसका पालन हो जाए। ऐसी दात, ऐसी भीख दे दीजिए कि हम इसका पालन करें पूरा पूरा। और भक्ति इसी को कहते हैं कि पालन हो जाए, जो वचन निकले उसका पालन हो, इसी का नाम है भक्ति। और जो वचन कहे जाए उसका आप उल्लंघन करो, भक्ति किस बात की है? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति तो जिसको देखा है और जिसके वचन सुने उसी की होगी, जिसको देखा नहीं, वचन नहीं सुने, उसकी भक्ति कभी नहीं हो सकती। खुद तो एक कल्पना है, आप उससे अब लड़ते रहिए, आप मिलना जुलना हो कुछ नहीं। भक्ति उसी की है जो उसको देखा और वो वचन क्या है उसका पालन करो, ये है भक्ति। तभी घाट पर बैठ करके फिर फरियाद करो तो सच्ची तरफ से, जब सच्ची तरफ और सच्चा प्रेम होगा कि हमको मिल जाए, हम उसको देखें, उसका दर्शन करें और उसको पकड़ें तो दया हो जाएगी, फिर दया हो जाती है। और ऐसे ही साधकों को होता है, साधक रोते हैं, जीतते हैं, किसी को दिखाते नहीं, दिखाने का काम नहीं, रोते हैं, जीतते हैं, तड़पते हैं और घाट पर बैठते हैं, कुछ देखने का काम करते हैं, कुछ सुनने का काम करते हैं, कुछ सुमरन करते हैं, कुछ उसकी याद करते हैं, रोज रोज बैठते हैं तो एक दिन दया हो, शुरुआत हो जाती है उसकी दया मिलने। सबको ऐसा ही हुआ, यानी यहाँ तो लोग सब नए हैं, कोई आदमी पुराना नहीं, जितने भी लोग हैं नए। तो नए आते हैं, उनको क्या मालूम, रोज 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 बैठते रहेंगे, फरियाद पुकार करते रहेंगे। पहले तो बनावटी होती है, कुछ उसमें अच्छी कुछ खराब मिश्रित हो जाती है, मिली जुली रहती है। ऐसे करते 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 छटनी हो जाएगी, खराब आपकी भावना उसमें से निकल के रख होगी और सत्य भावनाओं का प्रयोग हो जाएगा, आस्था का, तो दया होने लगती है और तभी सफाई हो जाती है। उसमें मिश्रित करके नहीं रखना, तड़प हो तो सच्ची हो, दीदार दर्शन के लिए कि दर्शन हो, दीदार हो, दया मिल जाए और यहाँ से हम चल पड़े और घाट हमारा खुल जाए। वो तो बंद है घाट, तो बिना तड़प के घाट खुलेगा नहीं। उसी को कहते हैं कि भाई फाटक लगा हुआ, कोड बना हुआ है, जब तड़प होगी तो उससे तब टूटेगा, तो तड़प होती है तो टूट जाता है, और तड़प नहीं रहेगी तो टूटता नहीं। वो तो इतना गहरा और कठोर मतलब तक परकोटा है, चारों तरफ से घेर रखा उसने, वो तो कर्मों की दीवार लगी हुई है, वो टूटने वाली नहीं है, लेकिन विरह उसको तोड़ देती है। तो घाट पर बैठ करके विरह होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि के सामने देखना है, एक टक हो करके कि देखो किधर से मालिक की दया मिल रही है, किधर से कृपा हो रही है। वो देखता रहे और बस तड़प बैठता रहे, देखता रहे, बैठता रहे, सुनता रहे, घाट में बैठता रहे, दया हो जाएगी। ऐसे ही होती है दया, रोज रोज करने से काम बनता है। तो महापुरुषों ने सब कुछ विधियां प्रेमी साधकों के लिए, संसारियों के लिए सब कुछ कहा
और नहीं तो कहते हैं भाई तुम इसमें फंसे हो, अच्छा ये बताओ तुमको दिन भर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या उसका आनंद की तलाश करते हो कि भाई हमको इससे आनंद मिल जाए, खाने से आनंद मिले, देखने से आनंद मिल जाए, सुनने से मिल जाए, इस चीज से हमको आनंद मिल जाए। ये चलो हीरा दे दिया, इतना बड़ा बहुत चमकता हीरा। अच्छा पहले तो आपने जब देखा नहीं था कि बड़ा आनंद मिल जाएगा, ये हीरा मिल गया, अब उसको ऐसे देखते हो तो क्या? ये तो सब निरस्त चीजें जड़ है। लेकिन यह है कि भावना कल्पित मिथ्या भावना, उनके साथ में आपने जगत की जड़ जोड़ रखी है। शरीर भी जड़ है और ये चीजें भी जड़ है। अब ये चेतन इसलिए चेतन सूरत बैठी हुई है, उसके कारण चलता फिरता बोलता देखता सुनता है, और सूरत इसमें से निकाल दी जाए जो चेतन है तो ये जड़ है, आपका ये पड़ा हुआ। तो ये सब चीजें जड़ है। तो जड़ चीजें निरस्त, उसमें मतलब ये कोई सार तो है नहीं है। लेकिन आप जिस चैतन्यता से उस जड़ता में फंस गए उसके तो अब रस आएगा, तो इसमें रस नहीं मिलता। ठंडक आती है, क्षणिक ठंडक आएगी, लेकिन रस नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिलेगा। सब चीजों में ठंडक आती है, लेकिन आपकी ये भावना के साथ आनंद मिल जाएगा। फिर काम क्या करते हो कि मिल जाएगा, फिर करोगे कि मिल जाएगा, ये और नहीं है, आनंद है नहीं। तो आनंद का ये स्थान नहीं है, ना आनंद का दरवाजा है। आनंद तो इधर मिलेगा जहां छोड़ दिया आपने। दोनों आंखों के यहाँ पर जब आओगे चारों तरफ से घिर करके और यहाँ बैठक बनाओगे और ये सफाई होगी तो यहाँ से आनंद शुरू होता है। शुरुआत एक ही आनंद की है, लेकिन अब भेद न जानने के कारण आप कैसे करोगे? जब तक भेद ही न मिलेगा और घाट नहीं बताएगा तो आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। उसकी इच्छा ही नहीं होगी आनंद प्राप्त करने की। और जो भेदी मिल जाते हैं, जब बताते हैं और इच्छा पैदा कर देते हैं, बैठाते हैं, तो फिर वो आनंद शुरू हो जाता है। तो बड़े ध्यान से आप प्रेम के साथ में साधकों के अभ्यास को सुनिए, जो अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, पूरे हो जाते हैं, वो फिर आपके लिए भी। और गुरु तो जो छोड़ते हैं वो तो छोड़ते ही हैं, लेकिन साधक भी अपनी साधना से खजाना छोड़ करके जाते हैं, वो भी पूरे हो जाते हैं। बोलो जरा बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपको एक अपने लिए बड़ी भारी प्रेरणा। सब अपने लिए है जो कुछ भी है, भूला भटका जो घूम रहा है अंधेरे में, लेकिन उसको किनारे पर लाने के लिए कि भाई किनारे पे आकर के रोशनी में खड़ा हो जाओ तो अंधेरे में। जंगल में कोई आदमी भूल गया, वहां चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं। तो किसी ने सोचा कि तो भूल गया, रास्ते ही को नहीं मिल रहा, अब कैसे यहाँ आएगा? और रात हो गई है, और रात को तो वहां कोई उजाला भी नहीं है, तो ये आएगा कैसे? तो उसने कहा कि देखो एक काम करो, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं? मेरी आवाज को सुनकर जिधर से आवाज आ रही उधर धीरे धीरे चले आओ, सीधे आओ। जिधर से आवाज आ रही सीधे चले आओ। तो धीरे 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 रात तो जरूर लगी, लेकिन सुबह तक जिधर से आवाज आ रही थी उधर पहुंच गया। जब पहुंचा तो जिसमें से आवाज निकल रही थी उसका दर्शन हुआ। कह ले भाई तुम कैसे यहाँ आ गए? कह लगे मैं भूल गया और रात हो गई और भटक गया, मुझे रास्ता नहीं मिलता था। कह लगे ऐसे ही है। तो समझाया उन्होंने कि जैसे तुम यहाँ भटक गए हो और तुमको आवाज देकर के पास में बुला लिया, इसी तरह से घाट पर बैठ जाओ तो मालिक आवाज दे रहा है, उसकी आवाज को सुनो और धीरे धीरे जिधर से आ रही उधर सुनते जाओ, उधर चलते जाओ, सुनते जाओ, चलते जाओ, सुनते जाओ, और जहां से आवाज निकल रही उसके बाद पहुंच जाओगे। ठीक यही सिलसिला है। घाट पर ऊपर से आवाज आ रही है स्थानों से और तुम्हारे कानों तक आ रही, लेकिन कान बंद है, गंदगी जमा हो गई, कान बंद हो गए। जब सूरत के कान बंद हो जाए तो वो आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, वो गंदगी हट जाए तो सुनने को मिलेगा। तो जब गंदगी हटी तो सुनने को मिला, तो उससे कहते हैं कि बच्चों सुनते रहो, उसको पकड़ो और उसको उसमें मिलो और वो आवाज तुमको उसी तरफ को ले जाएगी। वो आवाज देगी अंदर से किधर आओ,
इधर आओ, इस तरफ आओ, वो तो सूरत की भाषा है, उस भाषा से आवाज देती इधर आओ, इस तरफ आओ, तो चलता चला जाए। उसमें कशिश, उसमें प्रेम है, उसमें आनंद है। तो जैसे ही प्रेम और आनंद उसको मिलते हैं, खिंचता गया और बर्दाश्त करता है। तो जहां से आवाज निकलती है और जाकर उसका साक्षात्कार हो गया। जैसे घंटे और शंख की आवाज बहुत से लोग सुनते हैं, तो उसको सुनो, खूब अच्छी तरह से छांट लो कि उस आवाज के सामने कोई और भी आवाज है। जब और आवाजें सब नीचे की बंद हो जाए तो फिर ले जाओ, उसी में सुनते उसी में ले जाओ। इधर का सब ध्यान टूट जाएगा, जो भी संसारी आपका ध्यान होगा सब टूट जाए और फौरन खिंचाव हो जाएगा। जैसे ही खिंचाव होगा सामने, तो जिसमें से आवाज निकलती है उसको कहते हैं नामी, और जहां तक आवाज जा रही है वो नाम है। अब उस नाम को आपने छोड़ दिया तो नाम को पकड़ोगे तो नाम ही मिलेगा। जब तक नाम नहीं पकड़ोगे तब तक वो नाम ही नहीं मिल सकता जिसमें से आवाज निकल रही। तो वो आवाज को मतलब है सुनो और पकड़ो, उसमें लो तो खींचेगा, और जब खींचेगा तो सामने खड़ा। गोस्वामी जी महाराज को ऐसा ही तो हुआ कि जब वो ऊपर से धटकार आई जोर शोर से, उनको बड़ा कौतूहल हुआ, ये रात्रि को अजनबी घटना कहां से आ गई, पहले तो हमने कभी नहीं सुना था। और ये शोर घोर हुआ बड़ा भारी, और बड़े जोर से बिजली चमकी और प्रकाश हुआ उधर। अब ये तो अचंभित चीज है, वो तो साधकों के लिए अचंभित होती, लेकिन गुरु समर्थ होते हैं, वो जानते रहते हैं। जब उधर देखा तो आवाज आ गई उधर बुलाने की। अब उसको आवाज को सुनते रहे, उसमें ले हो गए, फिर खींच लिया उसको। जब खींच लिया तो कोसला दी, यानी सैदल कमर में निरंजन भगवान, जिसको हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई उनको घाट कहते हैं, उनका साक्षात्कार जिसमें से आवाज निकल रही थी, उसी में से आवाज। और वो क्या बोल रहा हो तो वहां मालूम होता है। ऐसे किसी साधक को पता नहीं चलेगा कि उस आवाज में से क्या निकल रहा है। जब वहां जाएगा और फिर वो सुनेगा उस वाणी को कि वो क्या कह रहा है, क्या उच्चारण कर रहा, तब पता चलेगा। वो तो बात ये, सूरत को तो स्पष्ट बोध होता है। ये शब्द तो इस तरह के हैं नहीं, है मोक्ष के शब्द तो बाहर के, वो तो उसके शब्द है उसके, तो सुरते ही उसका अनुभव करेगी, क्योंकि ये भी वो चेतन वहां पहुंच गई उसी रूप में, और वो उस रूप में बैठा ही हुआ है। तो उसी रूप की, उसी तत्व की जब आवाज होगी तो उसको अच्छी तरह से पहचान लेगा। पढ़ने लिखने का वहां कोई काम नहीं कि हमको ये बात हम नहीं जानते तो हमको नहीं आएगा, वहां नहीं हुआ तो सत्य भाषा है, सत्य है। वहां क्या कह रहा है वो सब मालूम होता है, उसमें साक्षात्कार हुआ। इसी तरह से जब उधर से जब वहां पहुंच गए तो ऊपर की आवाज आने लगी, साफ सुनाई देती है ऊपर की आवाज। अब उसको साधक को पकड़ के यही से चढ़ना है, इसी शरीर से, यही शरीर चढ़ने का है, यही से पकड़ के जाओगे तो यही से चढ़ाई होगी। और कहो इसको छोड़ दिया वहां चले जाए तो नहीं होगा। ये नौका तो यही है, इसी पर चढ़ करके पार उतरना। अब इसको अपनी अपनी मंजिल पे छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो उधर आगे, उसको छोड़ो वो आगे, और फिर उसके बाद में इसी में आ जाओ। ये होता है। अगर आप चले गए और शरीर छूट गया तो फिर साधना नहीं हो सकती। साधना तो इसी से पूरी होगी जो ये बैठा है, पंचभौतिक शरीर। कोई आदमी सोचे नहीं रोज भर चले जाएंगे तो ऊपर साधना हो जाएगा, वहां नहीं, इसी से आओ और जाओ। बीच में जाओ तो बीच में ऊपर जाना, इसी से जाना। ये नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं जा सकते। पूरा काम इसी से करना है, और अगर अधूरा रह गया तो फिर आओ जन्म लगा, फिर उसको पूरा करना, करोगे इसी से पूरा। इसीलिए कहते हैं कि ये अमूलक चीज है जो आपको मिली है, अब वो बर्तन चाहते हैं। तो नाम ही नहीं जानते कि नाम ही कहाँ है जिसमें से आवाज आ रही, और हम कहाँ पर हैं, इसका भेद अपने को तो मालूम नहीं। तो जानकार जब मिल जाएगा तो जुड़ेगा। इसीलिए वो भीख मांगती है कि दया कर दो, कृपा कर दो, घाट पर बख्शीश दे दो, सब तरह की याचना मिन्नत सब करती है, और तरफ के साथ में तो फिर वो दया हो जाती है। जब बड़े ध्यान से सुनिए। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से दम दम तन में। और वो कहते हैं कि भाई गुरु चरण,
एक तो आप पंचभौतिक शरीर देखते हो तो ये नहीं चरण, ये इधर के चरण कहते हैं गुरु चरण बसे। मैं सेऊ दमदम, यानी दमदम उनको देखूं कहां पर, तन में। इधर देखो सूरत यहां बैठी है, ये इधर, यहां कहते हैं दमदम, पल पल उनका दर्शन करूं और छोड़ू नहीं। कहते हैं बस गए, बैठक बना ली और सूरत उनको देख रही है चरण कमलों को, वो तो प्रकाश है। चरण कमल इतनी सुंदरता किसी चीज में नहीं। ये सुंदरता और ये स्वच्छता सिर्फ सतलोक में मिलेगी जाकर के, लेकिन उसका छोटा नमूना अगर नहीं रहेगा तो सूरत यहां से वहां तक नहीं जा सकती, वो जाएगी नहीं। कहते हैं कि वे चरण बस गए और मैं नित्य प्रति दमदम उनको तन में से उन दरवाजे पर ये हृदय है, इसमें हमेशा बैठा है लोग। अब यह कि कोई ऐसा पर्दा ना आने पाए जो कुछ कर्मों का बीच में कोई मैल आकर के खड़ा हो जाए और हम उससे वंचित हो जाए, तो याचना प्रार्थना करती है कि अब तो हमने हृदय में बसा लिया, आपने तो प्रति इसका दर्शन होता रहे। बोलो। फिर प्रीत लगी घट धोने में, चारे पहुंची पहली सुन। वो कहते हैं कि अब प्रीत प्रेम लग गया चरण कमल। जब चरण कमल मिलते हैं तो वहां से धुनें सुनाई देती है, आवाजें आने लगती है, पहले तरह तरह के बाजे सुनाई देते हैं। उसको सुनते 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 साधक मस्त होता है, मगर मस्त हो जाता है, मस्ती आती है। उन चरणों के साक्षात्कार दर्शन करने से फिर वो धुनें सुनाई देती है। तो कहते हैं कि भाई जो गुरु महाराज ने जो बताया था, जिस धुन को उसको पकड़ा, उसको पकड़ लिया, उसमें लय हुई। अब उसमें सूरत लय होती है और ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ रास्ते में खिंचाव हो तो बीच में कोई दिखाई न दे, उनसे शब्द के नाम के साथ सब दिखाई देता है। तो जैसे मतलब ये है कि कोई चीज डोर पड़ी हुई है, उसमें चढ़ जाओ तो चारों तरफ का दिखाई देगा, सब रचना दिखाई देती है और सूरत उस नाम से चढ़ी, क्यों उसी के ऊपर तो रचना है, उस शब्द पे तो सारी रचना टिकी हुई है। अगर शब्द बंद हो जाए तो रचना खत्म हो जाए, यहाँ की भी रचना खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, और वहां की भी रचना खत्म हो जाएगी। तो शब्द भी सारा विकास हो रहा है आवाज, और आवाज सर्वत्र सब जगह अपने अपने मंडल में सबकी व्याप्त है, पूरी की पूरी, और उसी में सब संचार हो रहा है। सारा जितने भी सूरतें आएगी जाएगी, यहाँ भी आएगी जाएंगी, सब तरतीब है, सबसे डाली जाएंगी, सबसे निकाली जाएंगी, इधर से उसमें डाली जाएंगी, उससे निकाली जाएंगी, सब शब्द ही का खेल है। वहां मालूम होता है कि हमें शब्द क्या चीज है। तो कहते हैं मैं पहुंची पहली सुन ले, पहले स्थान पर पहुंची और मैंने उसको देखा अपनी आंखों से, उसका साक्षात्कार किया। वही तो मुसलमानों का खुदा है और हिंदुओं का ईश्वर है, ईसाइयों का गॉड है। वैसे उनका नाम निरंजन है, नाम ही उनका वो है, वो तो आज नाम उनका पड़ा हुआ, वो तो जहां बैठे हो वहां उनका नाम ही यही है, दूसरा कोई नाम नहीं रख सकता। वैसे आप उसका और कुछ सरल बताने बोध कराने के लिए कुछ न, लेकिन नाम यही होता, कभी नाम परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं कभी नाम, जिसका जो नाम है वही रहेगा, दूसरा नाम नहीं हो सकता। अब सूरत कहती है ऐसी दया ऐसी कृपा हो गई कि हृदय में दोनों आंखों के सामने चरण कमलों को बसा लिया, बैठा लिया, बस गए। तो ये हृदय साफ हो जाए तो बैठ जाए, गंदगी निकल जाए। अच्छा यही पर चारों तरफ सूरत के इसी मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे। अब ये निर्मल हो जाए तो क्या दे लगे, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये स्वच्छ साफ हो जाए, सो जन्म मोह पावे। कहते हैं वही मन तुम इसको प्राप्त कर सकते। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अगर गंदे रहेंगे तो दर्शन होगा नहीं चरण कमलों का, और चरण कमलों का दर्शन नहीं होगा तो धुनें नहीं सुनाई देगी, फिर छाटने में नहीं आएगा तो आगे उसको हम पकड़ नहीं सकते। तो पहला काम यही है कि चरण किसी की दात मांगती है कि दया कर दो, कृपा कर दो, भीख मांग रहे हैं, दे दो, दर्शन दे दो,
चरण कमलों को दिखा दो। तो जब इतनी तड़प होती है साधक को, इतनी तड़प को उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तब जाकर के दया हो जाती है। घाट पर घाटी पे दया होगी। बाहर की दया की परख पहचान तो लोगों को होती नहीं है बाहर में, क्योंकि लोग फंसे रहते हैं उसमें। अगर हो भी जाती है दया तो उनको उसका पूरा एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता उसका। तो बाहर कहीं घाट पर बैठने से जब सूरज को उसका साथ, उसका धन मिलेगा, तब फिर मालूम हो जाए कि हाँ दया हो रही, सब कृपा होगी। बोलो। अवसी लक्ष्मा मन छाई गई तपन काम दुख। हम कहते हैं कि अब शील जमा संतोष मिले। अब ये घेर लिया इनको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को घेर लिया। जब शील जमा संतोष मिले विवेक पांचों, जब सखियां छा जाती है, ये देव सखियां है, ये उतर करके ऊपर से, यानी मतलब है बीच में से वो इसके साथ आई है, ये भी इसी के साथ आई। शील जमा संतोष मिले विवेक, और इसके साथ मन बुद्धि चित्त, ये सब मतलब ये ऊपर से आए। तो जब ये छा जाते तो मन फिर कुछ नहीं कर सकता, ये चित्त कुछ नहीं करेगा, घिर जाता है चारों तरफ, क्योंकि ये कुछ करने नहीं देती। कहते हैं इधर साथ दो, सूरत का साथ दो, तो मन विवश हो जाता है। अब जब तक ये नहीं उतरते तब तक आपके लिए, मन के लिए बड़ी मुसीबत है, तभी तक ये बखेड़ा करता है। और जब ये आई उधर से गिरी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये यही मतलब है कि गिराने वाले शत्रु हैं। तो फिर क्या करेंगे उसके सामने? मूर्छा आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, पड़े रहेंगे ऐसे बहुत। कभी जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो कहते हैं शील क्षमा संतोष विनय विवेक का आप उतारूंगा, और सूरत की साथी नहीं। अब साथ देंगी तो मन अब कुछ नहीं कर सकता है, इसको ताकत मिल गई। बोलो। फिर क्रोध लोभ भी भागे अहंकार मोह सब चला। कहते हैं कि क्रोध लोभ ये भी भगे, ये सब भाग जाते हैं। ये शरीर के दुश्मन है, इंद्रियों के घाट में बैठ के उत्पाद करते रहते। इनका काम यही होता है, कहीं लोभ करना, कहीं क्रोध करना, कहीं मोह करना, कहीं अहंकार करना, कहीं कुछ करना। भाई ये इनका उत्पाद रहता, बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो कैसे भाग खड़े होंगे। अब ये ठीक के बाद संतोष और विनय विवेक के साथ ही काम नहीं होगा, इनका अब काम नहीं होगा, डराव कर जाए। और जब वो निकल गई, ये बच गया करके। अब ये शरीर में उत्पाद लड़ाई क्यों होती घर घर में, एक दूसरे से लड़ाई क्यों हो जाती है, एक दूसरे रात से, एक दूसरे जाति से, और फिर अड़ोस पड़ोस में, और घर में ये उत्पाद मचाते तो घर ही में लड़ जाए, लड़का भाई से लड़ जाए, पति स्त्री से लड़ जाए, अड़ोस पड़ोस से लड़ जाए, जात जात से लड़ जाए, रात रात से लड़ाई हो जाती, ये उत्पाद मचाते। ये संतोष का धन नहीं है, ये तो भूख लगी है, तो भूख तो कभी पूरी होगी नहीं, हो तो भूख लगी रहेगी। तो सारे विश्व का सब साथ सामान मिल जाए तभी तो भूख लगी रहेगी, कि और कहीं हो तो मिल जाए आपको। इससे पेट नहीं भरता, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। अगर कोई चीज होती, कोई आनंद होता तो पेट भर जाता। आनंद है नहीं, रूखा सूखा और फीका है। तो कहते हैं अब ये डेरे इनके उखड़ गए, और शील जमा संतोष विनय विवेक इन्होंने अब तालाब जमाया। अब सूरत को साथ मिल जाएगा, क्योंकि सूरत की साथ न मिली, अब मदद मिलेगी चढ़ाई में। बोलो। दोने पांच शब्द घट जागी मन हुआ सहज हम कहते हैं कि घट में दरवाजे पर पांचों आवाजें आने लगी। जब सूरत साफ हो जाती है, और मतलब ये है कि जब ऊपर निकलती है जाती है तो आवाजें सुनाई देती है, आने लगती है आवाज, तो रास्ता साफ हो गया। अरे भाई गंदगी का जब रास्ता साफ हो जाएगा, कूड़ा कचरा जब कर्मों का पाप और पुण्य का साफ होगा तो साफ हो जाएगा। ये तो साफ होना चाहिए बिल्कुल एकदम से, इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। अब इसमें छटे हुए जो आपने पुण्य किए हैं वो ऊपर जमा होते हैं, तो ऊपर उड़ जाते हैं, शब्द के साथ ही सब उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे।
शब्द साबुन है। जब वो सूरत उसको सुनेगी तो उसके ऊपर का सब उतार देगा, धो देगा, बिल्कुल एकदम साफ कर देता है। साबुन को लाए मैल कट जाएगा कपड़े पर, पानी में डाल दीजिए बस साफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से शब्द जो है वो साबुन है, इसी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और उसको सुनना चाहिए। और जितना जितना सुनते जाओ उतनी मैल कट जाएगा, अपने आप को अनुभव होगा। क्योंकि आपके कान जब खुलेंगे तो सुनाई तेज देगा। जैसा जैसा मैल कटेगा कानों का उतना ही तेज सुनाई देगा, उतना ही तेज दिखाई देगा। आंख खुलेगी तो कोई आंख इतनी जो है नहीं कैसे देखती है, वो तो इतना भी कहो तो कुछ नहीं है और इतना भी कहो तो कुछ नहीं है। तो आंख तो बहुत बड़ी है ना, छोटी मोटी आंख नहीं है। लेकिन अब यह है कि ऐसी जगह पर छोटे बुंद रूप में आ गए और चारों तरफ से बिल्कुल अंधेरे में बैठा दिया गया तो क्या करेगी आंख? बंद हो गई और धीरे धीरे खुलेगी, धीरे 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 ऐसे खुलती जाएगी। तो कहते हैं पांचों धुनें घाट पर बैठ करके सुनाई देती है। अब इसी घाट पर बैठे रहो मरुस्थली में और यही बैठ के सुनते रहो। इसलिए जाग गई, आने लगी। अब यह कि उसको पकड़ के चढ़ो, चढ़ जाओ। एक को पकड़ जाओगे रखते ही नहीं, एक को पकड़ो मतलब। अगर मान लो कोई सीधी आ रही है ऊपर सीधी तो सीधी पकड़ लो, उसको कहते हैं पांजी रास्ता, पगडंडी। और सीधे निकल जाओ, रास्ता छूट जाएगा, सीधे चले जाओ। ऐसा भी होता है, लेकिन वो कोई कोई रास्ते से जाते हैं ज्यादा। तो कहते हैं घट में जाके सब आने लगी और आनंद मंगल ये बधाइयां होने लगी और मन बस में हो गया। अब मन उत्पात नहीं करता तो रस उसको मिलता है। इसी के लिए तो तड़प रहा था और भाग रहा था इंद्रियों के दरवाजों पर, उसे कहीं रस नहीं मिलता। उसी को तो तलाश कर रहा था और उसे रस मिलने लगा, चुप हो गया। अब सब साथ दे जाएंगे, मन भी साथ देगा, बुद्धि भी साथ देगी, चित्त भी साथ देगा, अहंकार भी साथ, सब साथ दे जाएंगे आप, क्योंकि रस मिलने लगा। सबको अपना अपना रस पीने को मिलने लगा और सब लोग अपने स्वस्थ हो गए और ये अपने अपनी जगह अपने भंडार में जाना चाहते हैं, अच्छा पहुंच जाएंगे। ये अपनी अपनी जगह रह जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि जब तुम जाओ तो 4 आदमी गांव के साथ हो गए, उसके बाद 8 हो गए, उसके बाद 20 हो गए, अब नहीं साथ छोड़ रहे आपके साथ रहेंगे। जब उधर से लौट के आओ तो अपनी अपनी जगह रुक जाएंगे, वो वहां रह जाए वहां, और फिर जब इधर आओ तो अकेले। तो सूरज जब सतलुज से आई तो बिल्कुल अकेली आई, यानी मतलब इनको लेकर के नहीं आई। और ऐसे स्थानों पर उतरी है तो वहां से आई, मतलब जहां इनका डेरा था वही से इनको लगा दिया गया। अब वापस लौटेंगे तो ये सब अपने अपने आनंद को बांधे तो मन बस में हो गया। अब खुराबात उत्पात नहीं करता। अब तो रोज कहता मुझे बैठ जाओ, तो सोने नहीं देगा, मुझे बैठो, उस आनंद को लो। ये दशा हो जाती है प्रेमी की। बोलो। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत अब कहते हैं कि ऐसी कृपा हुई कि ईश्वर का भी दर्शन हो गया और ऊपर में ब्रह्म विराजमान है। कहते हैं सूर्य उगाना, कहते हैं कि ऐसी कृपा गुरु ने दया की कि उनका भी दर्शन सबका हो जाएगा। जो भेदी रहेगा वो सबको धीरे धीरे सबको मिला देगा, सबके पास पहुंचा देगा। और भेदी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो अपने अंधेरे में तो दूसरों को, खुद को मालूम नहीं है तो क्या? जब अपने को नहीं मालूम खुदा को क्या जाने? पहले तो अपने रूप को पहचान ले, अपनी सूरत को कि ये तू कौन है। अरे भाई सूरत कौन है? तो जब अपने को पहचान ले, चरण कमल मिल जाए तो पहचान ले कि मैं कौन हूं, तभी उसको जान सकता। और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, चरण कमल नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं जान सकता। और इनको जान लेगा तो उसको भी पहचान लेगा, सबको पहचान लेगा। फिर तो कहते हैं गुरु ऐसी कृपा हो गई कि सूर्योदय हो गया। कहते हैं लाली देखन में गई और मैं भाई हो गई लाल। कहते हैं वो सब लाली लाल मंडल है। सारे लोग जितने भी है
कितने विमान सब लाली लाल है। ऐसी कृपा हुई कि ब्रह्म का दर्शन हुआ। पहले ईश्वर का सुनने और फिर उसके बाद में ब्रह्म का दर्शन। बोलो। गत बैठी तारी लाई बाहर की क्रिया दूर किसी को क्या मालूम कि कहाँ पर सूरत बैठती है। हर घाट पर बैठ गई, अभी अपना आनंद ले रही, और बाहर की जितनी क्रिया थी, जितना कर्म था, जितना भी, ये सब बिल्कुल कहते हैं बहा दिया, खत्म। अब उससे क्या मिला? जब अभी जुग जुग बीत गए, कुछ नहीं मिल पाया, तब छोड़ दिया। अब इधर से मतलब ये कि अंदर बाहर के पट बंद किए, अंदर के खोल दिए। अंदर से सब देख रही है, सब आनंद ले रही, सब देख रही, जा रही और आ रही है। कहते बाहर का तो छूट गया। तभी तो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया तुमको, तुमको क्या हो गया? बाहर से जाते थे, वहां जाते थे, वहां चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। और बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों? कि अंदर का रास्ता तो किसी को मालूम नहीं, और किसी से कुछ कहना भी नहीं है। जो तुम्हारे पास में है, जो तुमको मिलता है, देखते हो, किसी को मत बताना, नहीं तो बस वो ऊपर बैठा हुआ नाराज हो जाएगा, बंद कर देगा। फिर तुम कितना भी रो चिल्लाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता। छुपा के रखना, बाहर के पट वो, अंदर छुपा लो उसको, बाहर प्रकट न होने देना, छुपा के रखो और अपना काम कर लो। वो तो अमूलक धन है, वो तो मतलब ये है कि ऐसी चीज है अवचनीय, किससे कैसे कहोगे तुम, किसी को क्या समझाओगे? अगर तुमने कह दिया तो उसका पर्दा खुल गया, नाराज हो गया, कहते हमको छुपा के रखो। बोलो। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाई न गाया। भाई गुरु की महिमा क्या वर्णन की जाए कि वो अद्भुत, उन्होंने आनंद, उन्होंने दृश्य, अद्भुत स्थान, ये उन्होंने जो दिखाया है, अद्भुत दर्शन कराया ईश्वर का, ब्रह्म का, क्या उनकी महिमा कही जा सकती? कैसे कहे? मुंह से तो कहा नहीं जाता, ज्ञान ही नहीं हो सकता। असल में गुरु की, पूरे गुरु की महिमा कोई बयान नहीं कर सकता। न उसको ईश्वर कर सकते, न ब्रह्म कर सकते, न महाब्रह्म कर सकते, चाहे जितने भी मुखारबिंद में धारण करके आ जाए, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु तो अद्भुत, वो नहीं हो सकता। वो तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि हम नाची, कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे, पूछते नहीं थे हमारे ऊपर, उन्होंने दया और कृपा कर दी और ये दर्शन ये कराए। बोलो। जग जीवन भागी सारे नर देही कहती है जिसको दिखाई दे रहा, गुरु ने जिस पर कृपा की है कि वो जगजीव, ये बेचारे बड़े अभागी हैं, इनको अमूलक मनुष्य शरीर मिला और ये ऐसे ही इसको हारे जा रहे हैं। ये भी भोगों का जुआ है और क्या, आखिर में हार के ही जाना आपको। कुछ इस जुए से कुछ मिलेगा नहीं, ये भी तो इंद्रियों का जुआ है, इसमें लगे हुए तो अभागी हो। अमूलक मनुष्य शरीर मिला जो नहीं मिलता, वो आपको दे दिया मालिक को प्राप्त करने के लिए, और आप इसको जब जी बड़े अभागी, हार गए इसको, अब रो रहे चिल्ला रहे, उनकी कौन संभाल करेगा? ये तो कर्मों का चक्कर है, तो कर्मों के चक्कर बस होकर के जल में मरो, वहां कोई संभालित नहीं करता, और कोई मिला तो है नहीं। गुरु अगर मिलता तो कलयुग में तो यही जीवों को एक मौका मिला कि महापुरुष कलयुग में आए और उन्होंने रास्ता खोला, रास्ता सुलभ किया, रास्ता दिया और जीवों को यहां से जगाया, ले चले। अब ये सुनते हैं उनके द्वारा, उनकी कृपा से जाके वो चल रही है, और वही कह रही है कि भाई जीव क्या करे, ये बड़े अभागे हैं, नरदेही को इन्होंने व्यर्थ में इस जुए में खो दिया और मिला इनको कुछ नहीं। आप जुआ खेलने जाओ तो क्या आप राज तुमको मिल जाएगा? अरे जो बैठा हुआ वो सबका ले लेगा, थोड़ा अभी तुम्हारा लेगा, थोड़ा उसका, और वो नाल निकालता है वो सबका वो ले लेगा, वो छोड़ेगा किसी को भी नहीं, और सब हार जाओगे। यहाँ कोई छोड़ने वाली चीज है? यहाँ सब हार गए, राजा भी हार गया, धनीमानी भी, विद्यावान भी हार गया,
सब हार जाते हैं, मिलता है सब कुछ नहीं और हार के चले जाते हैं। अचानक ले जाता, तुम तो सोच रहे थे भाई कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं, बस चुपचाप समय पूरा हुआ, उठा लिया उसने। क्या देर लगती है उसकी, और सब लोग खड़े रहो चारों तरफ, लाखों खड़े रहो, अरबों खड़े रहो, और मंच महल से लेकर के बस सीधा चल देगा। अब वो तो ऐसी जगह बैठक है उसकी कि वहां कोई चीज जा नहीं सकती। लड़ाई आप किससे लड़ोगे, तो गौरव वहीं से खींच लेगा। बोलो, क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर। अब वो कहती है जरूरत भाई गुरु से तो प्रेम किया नहीं, तो बताओ कि वो जम के उस मारधाड़ से कैसे बचेगा वो, क्योंकि गुरु तो मिले नहीं, आपने उसको खोजा नहीं। आप तो यहाँ संसार में इधर दौड़ रूप करते रहे, आदमी आ रहा तो स्त्री लड़ रही, स्त्री आ रही तो आदमी लड़ रहा, बच्चा आ रहा तो माँ बाप लड़ रहा, तुम कहाँ जा रहे हो। अरे भाई कुछ न कुछ तो करने दो, कहीं जा रहे, क्या कोई चोरी करने जा रहे, डकैती करने जा रहे, अच्छी जगह जा रहे, अच्छी तो बात मिलेगी, तो कुछ नहीं वही लड़ाई हो जाती कि नहीं तुम नहीं जा सकते, कहते तुम नहीं जा सकते। अरे बैठे तो है बड़ी मुश्किल से, कलमा कसी से आए, झगड़ा तमाम करते हो, करते 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 हार गए। तब कहने लगा अच्छा चलो हम भी चलते हैं। तब वो आए, तब उन्होंने यहाँ, तब फिर मतलब ये कि उनको थोड़ा बहुत सत्संग मिला, तब मन उनका पिघलता है, नहीं तो बेचारे क्या जाने। तो कहते हैं सारे के सारे जगत के जीव निर्दयी ये बर्बाद कर देते, सब चले जाएगा। अब इनमें कोई नहीं जाएगा, अब मिल जाएगा कोई महापुरुष तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो गए। और बिना महापुरुषों के जीव को कोई बचा नहीं सकता। भाई स्वरूपों को अगर उनकी संभाल करेगा तो महापुरुषों की संभाल, जो उससे मिला हुआ होगा वही संभालेगा, और जो मिला नहीं है वो क्या करेगा, कुछ नहीं। बोलो, मैं किस से कहूँ सुनाई, तेरे अपना मन समझ। अब कहते हैं सारे जीव जगत के अंधे और ये निर्दयी को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं किससे कहूँ, कोई सुनता नहीं अच्छी बात को, अपने हित की। तो कहते हैं मैंने अपने मन को समझाया, चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो, सबको अधिकार बराबर मिला है, अपने अपने अधिकार का उपयोग करो या दुरुपयोग करो। तो मैं चुप हो जाते, फिर महापुरुष चुप हो जाते, कहते ठीक है अपना जो चाहो सो करो। बोलो, तू गुरु मत जड़ कर भाई, अब छोड़ो तात पर। कहती है अरे तू अपने को समझ जा, अपना जो गुरु का मत है, जो गुरु का रास्ता है, और गुरु को अपना पक्का पकड़ के अपना चल अपना रास्ता, इस चक्कर में क्यों भरती है। तू अपना मत कहते हैं रास्ता, उसको अपना तय कर, अपनी मंजिल को तय कर, इसमें मत कर। ये तो ऐसे ही रहेंगे इसी तरह, क्योंकि भेड़िया दर्शन कहने मतलब जगत अंधा है, तो बस चले चले जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं, अंदर गिर जाएंगे कुएं में। अब वहां कोई जानकार तो खड़ा नहीं है कि ठहर जाओ, जब मर जाओ तो गिरोगे यहाँ। अगर कोई बचाने वाला भी वहां पहुंच जाए तो मानते नहीं, कह लगे हमको गिर जाने दीजिए। तो कहते हैं तू अपना मन को मजबूत कर, और गुरमत जो रास्ता दिया है अपने घर में पहुंचने का, वो अपना तय कर, इसमें मत पर। और अपने को सबूर करते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बोलो, चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़े सो न शिखर की। हम कहते हैं तू सैदल कमल के ऊपर में त्रिकुटी स्थान है, वहीं पर ब्रह्म विराजमान है। उन्होंने कहा कि हमने तो दर्शन किए ही है। सूरत कहती है कि हम तो वह दर्शन किए ही है, वो मुकामी लाल सूरज मिला, वो तो उन्हीं का है, रूप ही उनका है। कहते हमने तो दर्शन किया, ऊपर गुरु पर विराजमान है, गुरुपद ऊपर है, इसी के ऊपर में महाराज का। जब गुरुपद को प्राप्त कर ले तब वो सुन ले, वो 10वें द्वार की तरफ में तब सूरज जाती है। जब तक वहां गुरुपद और त्रिकुटी के ऊपर नहीं मिलेगा तब तक वो 10वें द्वार की तरफ नहीं जा सकती। तो वहां बैठ गई उसने, और गुरुपद मतलब एक उसके चरण कमलों का पूरा दर्शन किया, तब वहां से साज के साथ
तब वो चलती है उस तरफ, तो उधर से आवाज आ रही है उससे ले जाने के लिए, और वहीं से हंसों का अंतरियों का सबका मेल हो जाता है, उसी जगह से मेल होता है, दूर से दिखाई देता है, दूर से सुनाई देता है। अगर देखा जाए तो कितने करोड़ दूर से दिखाई देगा, ऐसी आंख होती है वहां। वो जो ऐसी आंख आदमी जैसी आंख नहीं होती, कैसी आंख, ये तो एक छोटे से शकल की आंख है, लेकिन वो तो सूरज की आंख है, वो तो बहुत बढ़िया दूर से दिखाई देता है, कितने करोड़ों योजन का ऐसे दिखाई देता है। वो आवाज भी आती है और रचना तो है, रचना तो ऊपर में पूरी है, कहीं भी रचना मतलब ये नहीं कि कोई जगह खाली हो, सब तुरतों से खजाखज भरा हुआ, सारा खेल तुरतों ही का है, ऊपरी जलवा दिखाई देता है कि सुरतों का खेल। तो कहते हैं कि चल तू त्रिकुटी घाटी चल, उस तरफ को चल जो गुरु ने बताया कि तुम उधर को चल, उधर तो चल रही चल रही। बोलो। मासो नकी तोड़ो टाटी जा भमर गुफा की। अब वो कहते हैं कि भाई शून्य की तरफ चल, 10वें द्वार की तरफ तुम्हारा पार ब्रह्म विराजमान, उनका दर्शन हो जाएगा। और पार ब्रह्म यदि ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है। वो कहते हैं वहां से भी आगे चल, तो मतलब महाशून्य, वो महाशून्य कहते हैं भमर गुफा को, उस पर महाकाल विराजमान है, वो अलग है। कहते हैं कि चल उधर, वो बहुत बड़ा मतलब ये है कि छोटा है, यदि वो मैदानी को पार करने के लिए अरबों योजन, और फिर भी पता नहीं चलेगा कि कितनी दूर है। कहते हैं चल उधर भमर को पास था, उधर महाकाल पुरुष विराजमान वहां बैठे हुए, वही तो पूरी चौकी पहरा लगाए हुए, पूरा का पूरा वहां पर आगे जब सूरज जाएगी। बोलो। फिर सात पुरुष घर पाया, दोनों बीना जाई कहती है गुरु की ऐसी कृपा ऐसी दया हुई कि मैंने मतलब यह है कि सत्पुरुष दर्शन पाया। तो कहा सतलोक में, वो सत्पुरुष दर्शन सतलोक में, वो वही रहते हैं, वो नीचे तो आते नहीं, वो तो अपने ही मुकाम पर है, वही बात। कहते हैं मैंने पाया, ये नहीं कहा कि किसने पाया, कहते मैंने पाया, कहते किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से, उनकी दया होगी, बगैर गुरु की दया की कुछ नहीं। और कहते हैं मैंने पाया। मीरा भी ऐसे कहती है कि मैं मिल जाए, जब वो सतलोक में गई और सतपुरुष का दर्शन किया, तो मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर हो जाती है। मीरा खाक खलक से डाली, कहते खा के संसार में छोड़ दी, मैं अपना घर जाने। सबने ऐसे कहा, सजोबाई ने भी ऐसे कहा, सब औरतें हो, चाहे मतलब यह है कि चाहे पुरुष हो, सब ऐसे कह के गए कि पाया कैसे, कहले गुरु से पाया। किसी ने पूछा तुमको कैसे मिला, कहले गुरु से मिला। कि वो क्या है, कहले सब कुछ है, वही सब कुछ है, यहां वहां सब कुछ वही है। तो कहते हैं मैंने दर्शन किया, ये नहीं कहते भाई किसने किया, मैंने किया। उन साफ ठोक करके बिल्कुल एकदम कि मैं इस तरह से गई वहां। और सतपुरुष ने 16 पुत्रों को अपने देश से निकाल दिया, तो 4 का तो नाम आता है, 12 उनका नाम नहीं आता, वो सब गुप्त है। अभी तक सब संतों ने गुप्त रखा, सब रखेंगे। जब कभी किसी संत की जब उसकी मौत होगी तभी खुलेगा, नहीं तो सबका बंद है, 12 का बंद भेद। लेकिन मतलब उनके देश कितने बड़े बड़े, ये तो इनका वर्णन किया 4 का, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल और 12 और 16 पुत्रों को भेजा सतलोक में, और सबने अपनी अपनी तपस्या की है, और सबको अपने अपने देश में सबको सुरतों का भंडार दिया गया, सतपुरुष में दिया। इन सब के मालिक सतपुरुष है, और हम भी सब जितने भी है जो दिए गए, जो सुरतें दी गई, सब तो त्रिलोक से आई। हम वो कहते हैं कि मैं चढ़ के कैसे गई, कहते हैं कि यहाँ गुरु के चरण बसा लिए,
बस गए, दर्शन किया उन्होंने। आप उनको छोड़ नहीं सकते। अब यही से चढ़ाई होती है। दुनिया आने लगी, उनको सुना गुना और पकड़ा, उनमें मिले तो स्थान पर पहुंचे। सब उन्होंने बताया कि देखो ऐसे बिल्कुल साफ 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 साफ, यानी एक बार नहीं बहुत बार कहेंगे, अलग अलग बात बात से। एक बार में तो पूरा हो ही नहीं सकता, तरह तरह से कहेंगे कि देखो नहीं पाया, तो कहते हैं हमने दर्शन किया सतपुरुष का। सतलोक में पहुंच करके अब ये इतने बड़े बड़े मंडल वो तो कहते हैं 3 लोकों में, इनमें ही बहुत से निर्माण है, बहुत जो ब्रह्म बैठा हुआ उसमें, और पार ब्रह्म का तो बहुत ही बड़ा है। ये सब मिला करके तो पार ब्रह्म सबसे बड़ा, और उससे बड़ा ऊपर तो कुछ पता नहीं ये उसकी मालिक की क्या रचना बीच में। अब ये जीव जा रहे ये क्या समझे, कितने जब से आए तब से वापस नहीं गए, सबके सब यहां फंसे पड़े इसी जगह पर, और उसमें सब घेरा डाल रखा। यहां तो जाल कर्मों का बिछाया, अगर कर्मों का जाल न बिछाते, विधान न बनता तो सब वापस चले जाते। क्योंकि अगर 1,00,000 बरस की उम्र दी है सज्जुग में, तो 1,00,000 बरस पूरा हो गए, सोचते रोज जाती थी, बस शरीर पूरा हुआ वापस गई। तब तो बहुत लौट गई, आई थी वापस चली गई, क्योंकि विधान तो बना नहीं था रुकने का, मैं जमने का, पाप का पुण्य का कोई विधान तो था नहीं। तो मतलब आज सबकी खुली थी, सब सज्जुग जोगी सब विज्ञानी और कर और जान तले बहुत प्राणी, सब के सब पार जाते थे। यदि एक के लिए नहीं कहा, कोई स्त्री पुरुष हो, कोई बच्चा बच्चा, सब जैसे ही मतलब यह है कि 9 महीने के पैदा हुए, और सब विज्ञानी एक तरफ से। 1,00,000 बरस की उम्र थी रहने की, उस समय ये शरीर 1,00,000 बरस तक रहता था, और समय पूरा हुआ तो सब लौटे। ये तो विधान बहुत समय के बाद बना, बहुत सोचे लौट गई। जब विधान बन गया तो आप मतलब अधिकार दे दिया आपस में, सब सुख पा करके बस आप पुण्य करते रहे, पुण्य करते रहे, पुण्य पाप नहीं किया, पुण्य करते रहे, पुण्य करते रहे, पुण्य का फल लो। आप पुण्य का फल लेते रहे, पुण्य का फल लिया, पुण्य का फल लिया तो पाप बन गया। अब उसने 4 गाड़ी बना दी, 84 लक्ष्मीड़ियां बना दी, फिर उसने नरक बना दिया। अब उसमें से निकाला, उसने बंद कर दिया। ये है फसाव आपका, जब कर्मों का विधान बन गया, पाप तब हुआ, पहले नहीं था। पहले सबकी आंख खुली थी और ये सब देखते थे, आप यहीं से बैठ करते थे, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो यहां से देख नहीं सकते। रोज देखना, रोज आना, रोज जाना, रोज आना, क्योंकि बंधन तो कुछ था नहीं किसी का। इसलिए आप जब आ गए और फिर बंधन बन गया तो भूल गए, अब ऐसे भूल गए कि मानने को तैयार नहीं। लेकिन इतना संस्कार महापुरुषों ने, इतनी कृपा और दया जीवों पर की है कि अब मानने के लिए तैयार नहीं। अब ये जिसने बखेड़ा डाला वो भी नहीं मिलता, तो कहते चलो उसी को प्राप्त करूंगा, तब आगे चलना बड़ी मुश्किल ही। बोलो। सोनिया लखया गम की बातिया, सस सूर खरब जहाँ थकिया। कहते हैं कि भाई वहां पर कहते हैं खरबो सूरज, खरबो चांद, कुछ नहीं, इतना प्रकाश है। ये तो इशारा किया महापुरुषों ने जरा सा, इससे कितना प्रकाश है एक एक रोम में, एक एक रोम के अंदर, और उसके सारे शरीर के कितने, तुम खरबों वर्षों तक गिनते रहो तो नहीं पता, इतना बड़ा है। ऐसा कहते हैं हमने देखा, हमने सत्पुरुष को भी देखा, सतलोक में, अलग लोक में अलग पुरुष को भी देखा, और उसके ऊपर में आगम लोग उसको भी हमने देखा, और उसके आगे अनामी धाम। और तुम्हारी रामायण में लिखा, जिनको तुम पढ़ते हो, ये कि एक अनिया अनामा अग्रतानंद प्रभुधामा, वो लिखा हुआ उसी रामायण में लिखा। लेकिन पूछा जाए कि भाई ये कहां पर, तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम नहीं, उन्होंने तो देखा था, उन्होंने तो देख करके लिखा, और आप बिना लिखे हुए सुना रहे हो, सुन रहे हो।
ना उसने बेचारा सुना रहा, ना उसने देखा, और सुनने वाले भी दोनों अंधे, तो कहाँ ले जाएंगे? आगे सोचने की बात है ये। भाई अंधा अंधे को सुनाए, न वो देखे न वो देखे, न वो समझता है न वो समझता है, और बात हो रही है। और बात कल्पना की मुक्ति मिल गई, कल्पना का स्वर्ग मिल गया बैकुंठ, और सही बात बताई जाए कि तुम जीते जी देखो, और बात मानने को तैयार नहीं। ये जीते जीते मरने के बाद देखेंगे। सांप का ढंढोरा मरने के बाद है, तो जब मरने के बाद तो तुम्हें आपने क्या देखा? अब कोई चला गया घर वाला तो पहुंच गया स्वर्ग में, तुमने वहां देखा कोई चिट्ठी पत्री कोई आई है कि मैं यहां पहुंच गया हूं? कोई चिट्ठी पत्री। जब उसकी चिट्ठी पत्री में आई तो तुमने उसको देखा, तो ऐसे कैसे मान लिया आपने? अरे जब दरवाजे पर इनको भी पूरा बूंद का भेद नहीं मिला, इन्होंने भी नीचे कहा, मतलब झलक। प्रिया परसे सत्य गुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुषाया ना। कहते हैं कि वो प्रीतम स्पर्श में देखा, दर्शन हुआ, उससे मिले। कहते हैं कि भाई उनके बारे में क्या कहा जाए, कोई नहीं कुछ कह सकता है। क्या चीज वर्णन करेगा उसका, उसके रूप का क्या, उसके पास जमान क्या है जो वर्णन करेगा? सब चुप हो जाते हैं उसको पा जाते। तभी तुम्हें इशारा कोई भी करो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि कहने की यहाँ कोई चीज है नहीं, और वहां जो है वो यहाँ कुछ नहीं, कोई भी संकेत में भी नहीं मिल पाता। बोलो। कुछ मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यार। अरे भाई ये तो आरती सबसे भिन्न है, और कौन समझेगा जो पिए, उसकी प्यारी हो गई। जिसने उसको प्राप्त कर लिया वही समझेगा, और जिसने नहीं किया बेचारा क्या जाए, वो प्रीतम के हाल को क्या समझे। ये है महापुरुषों का, ये कुछ देते आए देते जाए, लेकिन अब जीव है बेचारे क्या करें, पड़े इसमें पड़े हुए मिलेगा कुछ। अब क्या मिला इतने दिन में? आप पहले थोड़ा बहुत भी विचार करो, क्या पाए? उसी पीटा पाटी रोज उसको मतलब ये, और उसी में पड़े हुए, क्या मुसीबत हो। अब वो कहते हैं कि भाई हमने गुरु के द्वारा प्राप्त किया, ऐसे नहीं कि ऐसे ही मिल गया, बगैर गुरु के कोई नहीं जा सकता, कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो जाने नहीं देंगे कोई रास्ते में, यहाँ नीचे से नहीं जाने देंगे, उधर पहुंच जाएगा, जो उधर का आता जाता हो वही ले जाएगा, उसी को रास्ता मालूम है, दूसरा कोई जाएगा। अगर कोई मतलब जाने की चेष्टा भी करे तो मालूम क्या करेगा कैसे, क्योंकि उसको तो भेद मालूम नहीं करेगा। अच्छा मान लो कोई स्वर्ग में जाने वाला स्वर्ग में जाता और किसी ने किसी को बता दिया तो वो स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन आगे कैसे जाएगा? वो तो वो भी नहीं जा सकता, तो वो जा सकता, वो तो दोनों में से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे का तो भेद मालूम नहीं। अच्छा ऊपर का अगर किसी को भेद मालूम है तो ऊपर का वो पहुंचा सकता, तो फिर आगे नहीं जा सकता, वो स्वर्ग में पहुंचा देगा ऊपर भी, लेकिन आगे नहीं ले जा सकता हूं। वो पूरा मिलना चाहिए, हाथ से अंत, अंत से हाथ तक, जहां से सब कुछ हुआ। अगर वहां आने जाने वाला मिलेगा तभी पार जाओगे, नहीं वैसे नहीं जा सकते। तो गुरुपद है त्रिकुटी में, और पियापद है 10वें द्वार में, और सतगुरु पर है सतलोक में, और बाकी ऊपर में अलग अगम और अनादि धाम, और वो सबका मालिक, वो सबका सृजनहार, वो अनादि पुरुष मालिक, वही सत्य है, उन्हीं से ये सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने जो किया है वो तो 3 लोगों की रचना की है, अगम, अलग और सतलोक, सतपुरुष, और तीनों में निज रूप, जो भी सूरत रत्नों को पहुंच जाएगी वो सब जाती है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है ऊपर में, वो सब चली जाएगी, वहां तक पहुंचना चाहिए। इसलिए उनका निज रूप
अब ये नीचे से रखना जो शत्रु उसने किए शत्रुओं से वो नीचे गिरा। इन्होंने बंधन सब जगह रखा, इधर नहीं जा सकते आप। और जो 12 जो है उनका भेद गुप्त रहेगा, अभी तो आगे कोई बताएगा नहीं। मैंने 4 का भेद बताया, तो इसी से निकल जाओ जो निकलना चाहो, क्या जानना चाहो, कोई रास्ता है इससे निकल जाओ, और से क्या मतलब है। लेकिन देखने को सब देखा जाता है, जो सुनते जाती है उधर सब देखती है, उनको जो 12 उनको भी देखती है, लेकिन कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, सबके लिए रोक है, और देखेंगे सब जगह घूम करके। सुरतों को इतना पूरा अधिकार, ऊपर जाने वाली सुरतों को कहीं भी जा सकती, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी चली जाती है, कोई लोग तो, लेकिन वो भेद उनका याद नहीं होता, भेद 4 का है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो, मेरी बात तो सुनो, आपने तो मेरे पास में कोई पत्र लिखा नहीं कि मैं इतना आराम, मेरी छोटी मोटी कोई व्यवस्था की जाए। अच्छा, आपने भी कोई पत्र आपको नहीं दिया था, आपको तो बताना चाहिए था कि मैं इस जिले से इतने आदमी आ रहा हूं, इस जिले का एक अंदाजा तो आपको रखना चाहिए था कि मैं इतने लोग आएंगे। अब यह जब तुम आ जाओगे तो अगस्त मास तुम ही समझो कि तुम्हारे घर पर शादी विवाह है, 2000 बाराती आ जाए, अब बोलो आप क्या करोगे, ये आपको बता दो। आप इंतजाम तो आपने 100 का किया और 2000 आ गए, रखोगे और खिलाओगे कैसे। आपको कोई सूचना तो देनी चाहिए थी कि भाई मैं इतने लोग, लगभग 200-400, 2-4 हजार, 10,000, 20,000 ज्यादा है, मतलब तुमको जो कुछ नहीं, मैं तो यहाँ मेहनत में लगाऊं और तुम एकदम से, तो वो जो जगह है उसी में सबको रहना है। हमने सबको कह रखा है कि जब कभी भी आओ जाओ कहीं भी सत्संग में तो एक त्रिपाल साथ रखना, अपने बिस्तर के साथ अपने झोले में। त्रिपाल तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, उसे लपेट लीजिए उसको, और मैदान में आओ, वो जगह में जरा ताल लो, बस रह जाओ, बहुत सुख मिलेगा। इधर आवती देरों से बहुत आराम, हमने तो सब देखा है, उसके भुक्त भोगी है, समझ गए। तो तुमको ये बताना चाहते बड़ा आराम, बहुत आराम। सबको आदेश मिला है कि त्रिपाल जरूर झोले में रखना और लेकर के अब लेके आए हैं, वो तो देखने को मिलेगा। तो जगह है वहां पर लगा लो, जो जगह रहने की मिल जाए रो, और बाकी त्रिपाल लगा लो। आपको क्या त्याग करना, तपस्या करनी है, आपको सत्संग सुनना, भजन करना, ध्यान करना है, सुमरन करना, ये आपको करना है। तो आपको आराम नहीं देखना। अब आपसे मतलब ये है कि शुरुआत हो गई 1 टाइम भोजन, और 10 बजे के करीब थोड़ा नाश्ता, और दिन में 2 बजे भोजन करो। आपके वहां बनेगा नहीं, अपना बना लेना, वहां बनेगा अपने अपने जिलों में, वहां अपना मतलब ये है कि वहां, और ये आप अपने बना लेना 1 बजे, 2 टाइम नहीं। पेट को थोड़ा खाली रखो जिससे कि भजन ध्यान और सुमरन भी हो जाए, और ये जो आफतें लेकर के आए हो उनमें थोड़ी कमी हो जाए। आफत का मतलब बीमारी है, तरह तरह की बीमारी है, 2 तरह की बीमारी, उन लेकर के यहाँ चलो बाबा जी से कुछ आएगी ना, तो जो बताए उसको करो, तो शरीर भी कुछ हल्का हो और कुछ वजन भी बढ़े। और नहीं तो मतलब है कि बस खाते ही रह गए, तुम सोते रह जाओ खाते, तुम्हारे तो घर भी ठीक थे, यहाँ में क्या जरूरत थी। हमें आए हो उस चीज के लिए कि मैं हमको परमार्थ हमारी जीवात्मा जगे, और यहाँ से किसी तरह से निकल करके हम छुटकारा जन्म मरण की पीड़ा से, जन्म मरण की पीड़ा मामूली है,
शरीरों में जाओ, वहां कह सकते हो रोग लग गया कि हमको दवा दे दो। पशु पंछी तुमसे कहने आते, कीड़े मकोड़े जो पड़ेंगे ये सब तुरते हैं मनुष्य शरीर से पा चुकी, और इन्होंने गलती किया वो उसमें बंद कर दी गई योनि में। तो मतलब है कितनी तकलीफ है। तो तकलीफ को निवारण के लिए मनुष्य शरीर आपको दिएगा भजन करने में। इससे भजन करो, रास्ता आपको बता रहे, मदद दे रहे और क्या करेंगे, मदद दे रहे, रास्ता बता रहे, हर तरह की मतलब है। तो भजन पे तैयार हो जाओ, तुम जाओ कि चलो भजन करेंगे, और हर तरह की तुमको मदद मिल रही, फिर भी ज्यादा कर्जा मत करो, जितनी जरूरत है उतना तो ठीक है। कि मालिक उतना दे, मैं भी भूखा न रहूं और साथ में भूखा जाए, कोई अतिथा जाए भूखा न जाए, मैं भूखा न रहूं, तो उतनी तो दया करेगा। आप लोग गवाते हो, लेकिन ज्यादा जो इच्छा करते हो और आ जाए। पहले लोग कहते थे, अरे कल गए कि बाबा जी के पास तो सब मैले कुचैले साहब गरीब और गुरुआ, हमने भाई यही तो हमारे सब कुछ है। कोई गरीबी गुरुआ तो देखना चाहते, कोई गरीब गुरुआ। अब मतलब यह है कि अब देखते हैं, अब मुझे टेलीफोन करते हैं कि मैंने टेलीफोन लगा लिया, बहुत टेलीफोन इन सत्संगियों लगा लिए जो